नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज सवाल यह है कि जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो फिर आतंकवादियों का धर्म क्यों होना चाहिए। यह सवाल उठ रहा है उन पाकिस्तानी आतंकियों को दफनाए जाने के बाद जिन्होंने उरी में सेना के कैंप पर हमला किया था। कल शाम सेना ने पुलिस के साथ मिलकर कुछ लोगों को बुलाया और चारों आतंकियों की लाश उन्हें सौंप दी। इन आतंकियों को दफना दिया गया। आज शिवसेना और बीजेपी ने आतंकियों को दफनाए जाने का विरोध किया और कई धर्मगुरुओं ने भी इस बात की वकालत की है कि दहशत को अपना धर्म मानने वालों के साथ इंसानियत नहीं बरती जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर साफ साफ कुछ कहने से बचती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2015 में 452 आतंकवादी हमलों में से 450 यानी करीब करीब सारे हमले इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किए। जाहिर है यह काम इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया गया। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो क्यों किसी धार्मिक परंपरा के मुताबिक आतंकवादियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और सवाल यह भी है, क्या किसी भी ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों से धार्मिक आधार पर उनका अंतिम संस्कार किए जाने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद और उसके पहले भी पठानकोट और दूसरे आतंकी हमलों के बाद हमने लगातार यह बात कही है कि आतंकवाद का किसी मजहब से, किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादी को उसकी मौत के बाद जलाया जाए या दफनाया जाए। आज इसीलिए आज एक बार फिर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आतंकियों को सम्मानजनक अंतिम क्रियाएं क्यों दी जाए। को जला देना चाहिए। अगर इस्लाम के नाम पर ये जिहाद होता है और जन्नत की बात होती है तो ये जो सब है ना, उनको दिल्ली में लाकर या पंजाब में लाकर उसको जला देना चाहिए लोगों को। ये कोई धर्म के नाम पर जो आतंक चल रहा है ना, तो हम भी धर्म के नाम पर उसका आतंक खत्म कर देना चाहिए। जो भी आतंकवादी चाहे फांसी पर चढ़ा हो, चाहे हमारे सैनिक की गोली से मरा हो, किसी कांड से मरा हो, आतंकवादी को चौराहे पर कूड़े में डाल के जलाना चाहिए। उसे 2 गज जमीन देना नहीं चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट होती है या लोकल एजेंसीज होती हैं वो निर्णय लेती हैं कि किस तरह का कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए। जब अमेरिका ओबामा ने जब लादेन को ख़त्म किया पाकिस्तान के अंदर जा कर के इस्लामाबाद, तो वो किसी से नहीं पूछा। ओबामा ने तो निस्साफ तौर पर कह दिया कि कोई दफनाने की ज़रूरत नहीं है आतंकियों को, अन्यथा वो भगवान हो जाएगा। उसको पानी में फेंक दिया गया। कहाँ फेंक दिया गया लोगों को पता भी नहीं चला। इस हमारा संसार में मान है वो इसी वजह से है कि हम लोग अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ते हैं। लेकिन इसीलिए आज कहा गया ना कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये आतंकवाद जड़ से समाप्त हो जाए। हमें उसको सम्मान नहीं देना चाहिए। हमारे सोते हुए सैनिक के ऊपर उन्होंने वार किया है तो वो सम्मान के लायक नहीं है। वो बिल्कुल एक कचरे के माफी फेंक देना चाहिए उनकी बॉडी को, ताकि कौवे चील उनको नोच के खाए। आपने देखा होगा आतंकवादियों के शव को कोई भी देश वापस नहीं लेता। भारत में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के शव कभी भी पाकिस्तान ने वापस नहीं लिए। इसलिए उन्हें अपनी जमीन में दफनाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे इस्लाम का गलत इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों को यह संदेश भी मिलेगा कि मरने पर जन्नत मिलेगी या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी, ये बात पक्की है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आतंकियों का अंतिम संस्कार क्यों किया जाए। दूसरा सवाल, जब आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो फिर आतंकवादी का धर्म क्यों। तीसरा सवाल, सेना के कैंप पर हमला करने वालों के साथ मानवता क्यों। चौथा सवाल, इंसानियत के दुश्मन आतंकियों के साथ इंसानियत क्यों बरती जाए। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, आतंकियों के साथ वही सलूक क्यों नहीं जो अमेरिका ने लादेन के साथ किया था। तो हमारे साथ आज डॉक्टर संबित पात्रा हैं। वो बीजेपी की केंद्रीय समिति में
ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे पेशे से सर्जन हैं। कांग्रेस से चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुंबई के मुलुंड से एमएलसी हैं। मौलाना मसूदुल हसन काजमी हमारे साथ हैं, वो प्रेसिडेंट हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तारिक फतेह हमारे साथ हैं, जो कि कॉलमिस्ट हैं टोरंटो सन के, वैसे पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा में रहते हैं और इस वक्त जिनेवा से हमारे साथ हैं, जहां पाकिस्तान के खिलाफ बलोच लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जिनेवा पहुंचे हुए तारिक फतेह वहां से हमारे साथ स्काइप के जरिए आए। स्वागत है आप सबका आज ताल ठोके में। मौलाना मसूदुल हसन काजमी, आप तो जानकार हैं इस्लाम के बड़े। आतंकवादियों को जब हम ये मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो उनकी अंतिम क्रियाएं धार्मिक हिसाब से करके पहचान क्यों दी जाए? देखिए, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बिल्कुल सच है, और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आतंकवादी को कत्ल कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। हमारे देश में ऐसा कानून हो जिस पर आतंकवाद साबित हो जाए, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। लेकिन जहां तक अंतिम संस्कार का सवाल है, हमारे मजहब में यह है कि जो आदमी मर गया उसके बाद उसकी लाश जो है वो लौट करके नहीं आएगी। दूसरे धर्म जिनके यहाँ आवगमन है कि वो मरने के बाद दोबारा भी दुनिया में आता है, हमारे यहाँ ये अकीदा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि वो अब चला गया दुनिया से, वो अब दुनिया में दोबारा लोगों को कत्ल करने के लिए नहीं आ सकता, तो उसको दफन किया जाएगा। ये इस्लाम का कंसेप्ट है। और इसी तरह से हमारी सरकारें, अजमल आमिर कसाब को हमारी ही सरकार ने दफन किया, अफजल गुरु को हमारी ही सरकार ने दफन किया, महात्मा गांधी के कातिल को भी पूरी वही तरीके से किया गया, रिचुअल इख्तियार की गई। जी, किसकी नमाज जनाजा? नाथूराम गोडसे की अंतिम जो की गई वो भी की गई थी, अजमल आमिर कसाब का भी किया गया था, अफजल गुरु का भी किया गया था। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आतंकी है, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, ताकि लोगों को इबरत हो और लोगों को नसीहत हो। मौलाना साहब, मगर लाश जो है वो आतंकी नहीं होती। आपका पॉइंट वहीं समझ में आ गया जहां आप नाथूराम गोडसे, अजमल कसाब, याकूब मेमन और ये उड़ी सेक्टर में सेना पे हमला करने वालों को एक साथ एक लाइन में लेके आगे। बहरहाल तारिक फतेह, आप इनकी बात से सहमत हैं क्या, जो ये कह रहे हैं? भाई, जब वो टेररिस्ट है और जब इन्होंने कह दिया कि वो मुसलमान नहीं है, तो फिर इस बहस में कहां पड़ रहे हैं? वो तो मरने के शौक में आया है ताकि जन्नत में उसे हूरें मिलें। आप जला देंगे, उसको हूरें नहीं मिलेंगी, खत्म है। ये उसकी बिलीफ है। उससे ज्यादा बुरी पनिशमेंट क्या? वो कह रहे हैं कत्ल कर दो तशद्दुद करने वाले को, लेकिन दफनाओ उसे अच्छी तरह, ताकि उसकी जो फ्लाइट जा रही है आसमान पे या जन्नत में, उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो। क्योंकि मौलाना साहब को पता है कि मुसलमान की जब लाश जलाई जाएगी तो वो इस्लामिक बिलीफ में वो कहीं का नहीं रहेगा, चाहे औरत है या आदमी है, वो तो जन्नत में जाएगा नहीं। तो ये जो इंसेंटिव है नौजवान मुसलमानों को, ये जो मौत से प्यार हो गया है कि किसी तरह जाके मर जाएं और 10 और को मार के जाएं, तो इनको सीधा सा जला देना चाहिए। कचरे के डिब्बे में थोड़ा सा उस पर सूअर का तेल भी डाल दें ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए, कोई रास्ता ही ना बचे जन्नत जाने का। न हम भी वहां हों आराम से बैठे हुए और ये सड़ते रहे कहीं दोजख में। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है मौलाना साहब को? ये गलत कह रहे हो। गुजरात में जिन लोगों को जला दिया गया, जिन मुसलमानों को जला दिया गया, वो भी जन्नत में जाएंगे। गुजरात में फसादियों ने जिन लोगों को, जिन मुसलमानों को जलाया है, वो जन्नत में जाएंगे। आप गलत कह रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, इस्लाम की नॉलेज का पता ही नहीं है। आप तो वहां देख के आए हैं। मैं उन आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की जान के लिए मैं कहता हूं, उनकी जान ले लेनी चाहिए जो आतंकवादी हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए ताकि वो हमारे दुनिया में किसी की जान लेने के काबिल ना रहें।
लेकिन आखिर में दुनिया के बाद वो जब चले जाएंगे वो वापस लौट के नहीं आएंगे। एक एक करके मैं तो उस आदमी को भी बुरा भला कहता हूँ जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने कहता है, वो यहीं बैठते हैं, वो डिबेट में साथ रहते हैं, वो हमारे देश के दुश्मन हैं और हमारे साथ ही डिबेट में कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए चिल्लाने से, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए कहते हैं। मौलाना साहब मुझे तो ऐसे लोगों से आराम से बोल लीजिए, आराम से भी बोलेंगे तो माइक लगा है, आपको हर बार ये बताना पड़ता है, माइक्रोफोन लगा है आपके कॉलर पे, बड़े आराम से भी बोलते हैं तो आवाज जाती है सबको, आराम से बोलिए, सबको सुनाई देगा। बोलिए तारिक फतेह। और पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू मौलाना साहब बड़े खुल के कर रहे हैं, उनको करने दें। उन्होंने 70 साल तक अजाब उनके माँ बाप ने बनाया पाकिस्तान, हम भुगत रहे, मारे जा रहे। वहां से जब देखिए नई खेप आती है, पठानकोट हो, उड़ी हो, और हिंदुस्तान ने तो उड़ी, हाजी पीर पास, ये सब वापस दिया पाकिस्तान को। तो बजाय इसके कि आप बात करें हिंदुस्तान की, जो आपको बहुत प्यारा लगता है और आप चीख चीख के कहते हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू में हमें पता चल जाता है कि आप तरफदारी किस तरफ है। ये छुपाने में छोटा प्लीज 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 10 साल पुराना आपका वीडियो क्या कह रहा है? मौलाना देश को तोड़ने की बात, मौलाना आज किस विषय में बात हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? शर्म है तो आप एक तरफ मौलाना ये काज़मी साहब बैठे हैं, वो कुछ और चीज़ का हवाला दे रहे हैं, एक तरफ तारिक फतेह हैं, वो कुछ और चीज़ का हवाला दे रहे हैं। आप बताइए आप क्या कहते हैं, क्या आतंकवादियों को अंतिम क्रियाओं का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो बात तारिक फतेह कह रहे हैं कि वाकई अगर उनको इसलिए जिहाद में उतारा जाता है कि वो जन्नत में जाएंगे, उनको हूरें मिलेंगी, इस तरह की कहानियाँ चलती हैं, उससे पूरा कनेक्शन कट जाना चाहिए उस तरीके से संस्कार ना करके? रोहित जी, सीधी सीधी एक बात, दोनों लोगों की बात, जो मौलाना ने कही है और जो तारिक फतेह साहब ने कही है। इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है, हराम करने वाले को जन्नत मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौलाना जिस किताब के हवाले से कह रहे हैं कि नहीं वो तो इंसान है, उसको जनाजे में शरीक होना चाहिए, मैं पता नहीं कौन सी किताब पढ़ करके वो आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी किताब निकली है जिसको फतावा हिंदिया कहते हैं, और हम लोग चूँकि सूफ़ीज़म के मानने वाले हैं, हिंदुस्तान में गरीब नवाज़ का रोज़ा उसके मानने वाले हैं, बरेली में आला हज़रत का रोज़ा उसके मानने वाले हैं हम लोग। हमारे यहाँ सीधा सीधा सा एक सिस्टम है कि जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मुल्क के बागी हैं, ना तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जानी चाहिए, तो दफन में तो शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। जब फ़र्ज़ किफ़ाया में शामिल होने का हुक्म नहीं है तो दफन होने की तो बहुत दूर की बात हो गई है। उन्होंने किस किताब के हवाले से बात की अल्लाह बेहतर जाने, हमारे यहाँ तो सीधा सीधा से एक सिस्टम है। दूसरी बात, जहाँ तक बात कत्ल करने की है या मारने की है, देखिए हमारे प्रॉफिट ने एक बात कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफ़ादारी का सबक सीखो, उस मुल्क से वफ़ादारी करो, ये हमारे प्रॉफिट ने कहा है। दूसरा, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। अब जो आदमी हमारे मुल्क पर अटैक करेगा या हमारे लोगों बेगुनाहों को मारेगा, ना तो हम उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे ना उसको दफनाएंगे, एक बात। दूसरी बात, हम इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि तारिक फतेह साहब ने कब क्या कहा था, हम आज क्या कह रहे हैं। हम तो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि एक जाहिल भी नहीं बोल सकता, और हम दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें तमीज़ ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, और हम मौलाना बन करके बैठ जाते हैं, तो वो एक अलग मैटर हो गया, हम उधर नहीं जाना। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा से एक सिस्टम है कि अगर उसने बेगुनाहों की जान ली है और वो बागी है, तो ना उसकी नमाज जनाजा है और ना ही उसके दफन में शामिल होने का हुक्म है। ठीक, अमित प्रकाश मेरे साथ हैं, उरी में मौजूद हैं। अमित प्रकाश है नहीं, थे उरी में। आपको बता दूं कि अमित प्रकाश, कल रात को जब हमने ये कहा अपने कार्यक्रम डीएनए में कि आतंकवादी का जब कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो उसकी अंतिम क्रियाएं क्यों की जाती हैं, तो इससे नाराज होकर पत्थरबाजों के गैंग ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। मेरे एक सहयोगी घायल भी हुए, उनको चोट भी लगी, और अमित प्रकाश बाल बाल बचे उस हमले में। अमित, अगर ये बात सच है कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, इस्लाम से इसका कोई लेने देना नहीं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि उसमें साफ साफ लिखा गया किस तरीके से जो आदमी मैं लेके आया दिखा सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं। बिल्कुल ठीक, आपने कह दिया, हम आपकी बात को मानते हैं, मैं दिखा सकता हूं। जो दूसरे को मार रहा है उसे कभी जन्नत नसीब हो नहीं सकती, तो फिर वो लोग आपकी इस चैनल की इस बात से नाराज होकर आप पे पत्थर क्यों फेंकते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं 2 दिन से रोहित हम, कि आखिरकार क्या वजह है। क्योंकि कल की बात आपने बताई और कल रात उरी से जब हम लौट रहे थे और जिस वक्त पत्थर तकरीबन 4-5 के आसपास जो पत्थर थे वो गोली की रफ्तार से हमारी गाड़ी की तरफ आया, और आगे हमारे एक और कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे थे, उनको चोट लगी और उनको इनफैक्ट फ्रैक्चर भी है, अभी उनसे बातचीत हुई है। कल की बात के बाद रोहित, आज भी हम शहर के आसपास थे कुछ रिपोर्टिंग के लिए, कुछ चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए,
कुछ स्टोरीज के लिए। और आज भी जो लोग जिन सड़कों पे, और कहते हैं जो हमारे पायलट हैं वो यहाँ के लोकल हैं जो हमारी गाड़ी चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ इलाके और कुछ चौराहे श्रीनगर के आसपास के वो इस तरह से बदनाम हो चुके हैं कि उस चौराहे पर पहुंचने से पहले गाड़ी चलाने वाला ये कह देता है कि जो भी आपके पास सामान हो वो आप अपने सेफ्टी के लिए अपने शीशे पे लगा लीजिए, क्योंकि पत्थर कभी भी आ सकता है। और जब तक ये बात कल वो समझाता है तब तक वो पत्थर आ चुका था। आज भी हुलिगन्स थे, आज भी पत्थर उनके हाथ में नहीं थे, लेकिन हम चल रहे थे और हमारे ठीक पीछे हमारी ओबी चल रही थी। हमारी ओबी को रोकने की कोशिश की गई और पूरी कोशिश ये की गई कि हमारी ओबी को वहीं रोका जाए। और वो विद्रोह के सुर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रोहित कि आखिरकार ये विद्रोह और ये अनरेस्ट किस बात को लेके इतना ज्यादा हो चुका है पिछले कुछ दिनों में कि शहर बिल्कुल उथल पुथल के दौर से इस वक्त गुजर रहा है और कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई बताने को भी तैयार नहीं है, सिर्फ पत्थर मार रहे हैं। ठीक है संबित पात्रा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जब ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया तो अमेरिका ने, ये जानते हुए कि वहां के राष्ट्रपति किस धर्म को फॉलो करते हैं, उनके राष्ट्रपति ने खुल के इस बात की वकालत की कि इस आदमी का स्मारक नहीं बनने देंगे, लिहाजा समुद्र में ऐसी जगह जाके डुबोइए जहां तक ना कोई पहुंच सके और ना ही कभी इस आदमी की याद वहां से लोगों को उस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दे सके जिस दिशा में यह काम कर रहा था। ये चीजें हम क्यों नहीं कर सकते? हम फांसी देने के बाद आतंकवादियों के परिवारों को ढूंढते हैं कि आपको लाश देनी है, ले जाइए, इसका अंतिम संस्कार कीजिए। हम इंतजार करते हैं उनके जनाजे में 20-20, 25-25 हजार लोग आए। हम इंतजार करते हैं कि वो हीरो बने, फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने प्रोफाइल में उनकी तस्वीरें लगाए। नहीं, आपका ये प्रश्न जायज़ है और इससे पहले भी आपने इस विषय पे डिबेट किया था। आप देखिए, ये इसलिए है क्योंकि एक यूनिफाइड पॉलिसी अभी भारत की सरकार की नहीं है, इससे पहले की सरकार की भी नहीं थी और अभी भी सरकार ने इस पर एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाई नहीं है। और अभी चंद दिनों पहले, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले, अफजल गुरु के रेमिनेंट्स को मांगते हुए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में इस विषय को रखा था कि एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाया जाए। और उन्होंने पार्लियामेंट के पटल से ही ये कॉल दिया था कि अगर सरकार अभी तक नहीं बना पाई है तो सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिफाइड पॉलिसी बनानी चाहिए और अफजल गुरु के रेमिनेंट्स को वापस करना चाहिए ताकि कश्मीर में उनके परिवार को सुपुर्द किया जा सके। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहना है। मैं मानता हूँ कि इसमें एक पॉलिसी होनी चाहिए, मगर ये निर्णय एक एक एपिसोड को अलग दृष्टिकोण से देखते हुए किया जाता है। हर किसी के लिए अलग अलग निर्णय इंडियन आर्मी, इंटेलिजेंस ऑफिसर और सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे होते हैं ये मिलकर करते हैं। बुरहान वानी के केस में आर्मी ने ये किया था। अफजल गुरु के केस में किस प्रकार जेल में ही अफजल गुरु के बॉडी को दफनाया गया था, उससे पहले मकबूल भट्ट के बॉडी को भी जेल में ही, तिहाड़ में ही फांसी के पश्चात दफनाया गया था। कसाब के भी बॉडी को रिलीज नहीं किया सर, दफनाया क्यों था? स्वाभाविक रूप से जला क्यों नहीं दिया? पॉलिसी की आवश्यकता है, मगर मैं इससे बाहर दफनाया क्यों, जला क्यों नहीं दिया? आपने ठीक कहा, मैं इसी से बाहर क्यों नहीं दिया? इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कर दिया सर? जब आपके पास मैं इसी बिजली से दाह संस्कार करने की सुविधा भी उपलब्ध है, इसी का जवाब दे रहा हूं। वो क्यों नहीं कर दिया? मैं इसी का उत्तर दे रहा था। देखिए, आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो दफनाने की प्रक्रिया है ये एक धर्म की प्रक्रिया है, जलाने की प्रक्रिया है ये एक दूसरे धर्म की प्रक्रिया है, बाकी धर्मों के भी अपने अपने प्रक्रिया होते हैं। ये सेंसिटिव मामला है। ठीक बात है कि हम कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मगर मरने के पश्चात जिस प्रकार से हम रीति रिवाज के साथ शरीर को दफनाते हैं यही दिखा देता है कि ये कहना कि धर्म नहीं होता ये केवल एक खाना पूर्ति है और कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की शायद कोशिश करते हैं। जिस दिन वाकई हम इसको दिल में उतार लेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, उस दिन मुझे लगता है जो मौलाना साहब अभी आके बचाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं उसको वो फ्लाइट लेके कहाँ जाना है, वो जन्नत जाना है, हाँ उस जन्नत में वो चला जाएगा और चाहे वो गुजरात में हो या कहीं भी मरा हो वो सब जन्नत, चाहे जल के भी मरे हो वो जन्नत चले जाएंगे। तो इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। देखिए, जन्नत तो यही है। बाकी मैं किसी धर्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं यहाँ। सर मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप जरूर सवाल पूछ लीजिएगा। मैं कंप्लीट कर लूं, आप सवाल पूछ लीजिएगा। देखिए, दूसरों को नरक में उतार कर कोई जन्नत में कैसे जा सकता है? आपके भरे पूरे परिवार को लूट कर मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूं? तो ये आप पर मैं सोचने की छोड़ता हूं, ये आप सोचें, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर एक बड़ी बात रोहित जी, मैं डिबेट के लिए छोड़कर अभी विराम लूंगा। सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। नमाजे जनाजा आतंकवादियों के लिए पढ़ना तो गुनाह है, मगर इस नमाजे जनाजा और इस दफनाने की प्रक्रिया में जो लाखों लोग शरीक हो रहे हैं उनके लिए जो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अरे मरा हुआ शरीर तो क्या बिगाड़ लेगा, जिंदा मन जो बिगाड़ रहा है
है उस जिंदे मन की चिंता करिए। ठीक है सर। ये जो लाखों लोग जाके शरीक हो जाते हैं नमाज जनाजा में, और जेएनयू में जनाजा पढ़ रहे थे याकूब मेमन का। देखिए याकूब मेमन को तमाशा बनाने वाले आप हैं। एक मिनट मौलाना अंसार रज़ा। पात्रा जी, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं सर वो सरकार चलाती है, इसलिए आप बात को डेविएट ना करें। सवाल केवल यह है, जब यूनिफाइड पॉलिसी नहीं है सरकार के पास आतंकवादी के आखिरी क्रिया को लेकर के, पिछली सरकार के पास भी नहीं थी, अब भी नहीं है, तो क्यों नहीं है और आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? मेरा सवाल इस पे आएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मैं चरण सिंह सापरा और जीडी बख्शी दोनों से एक कमेंट। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आप बोलिए फिर मैं जाता हूं। एक बात कहता हूं जीडी बख्शी। संबित पात्रा साहब, अभी आपने जो बात कही है, अफजल गुरु की बात कही और आपने कसाब के जनाजा दफन होने की बात कही। मैं एक बात बता दूं, हम लोग सूफीज़म के मानने वाले हैं। आतंकवाद से, किसी की जान लेने से बहुत दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और हमारा मरकज जो बरेली है, साफ तौर पे ये इनकार कर दिया गया था कि अफजल गुरु को किसी भी हाल में हमारे जो सूफीज़म के मानने वाले कब्रिस्तान है वहां हम दफन नहीं होने देंगे। ये डंके की चोट पे कहा गया था, ये हम आपको याद दिला दें। ठीक है, ठीक है। मैं एक चरण सिंह सापरा और जीडी बख्शी साहब से ये तो मुबारक का विषय है, फिर कासमी साहब आप बोलिएगा। चरण सिंह सापरा, आप बोलिए, आपकी पार्टी की क्या राय है इस विषय को लेकर? क्या आतंकवादी को सम्मानजनक तरीके से अंतिम क्रिया मिलनी चाहिए मुझे बोलने का मौका या जला दें जैसे तारक फतेह कह रहे हैं? प्लीज चरण सिंह सापरा। देखिए, आतंकवादी का जात नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये तो बात सब हम कहते ही हैं। और मेरा ये कहना है कि जब एक आतंकवादी मरता है तो उस आतंकवादी जन्नत में जाता है या जहन्नुम में जाता है, ये किसको पता नहीं चलता। वो तो आत्मा जाती है, शरीर नहीं जाता, शरीर वहीं रह जाता है। अब वो शरीर को दफनाया जाए या शरीर को जलाया जाए, इसमें कुछ भी ऑप्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। सर वही तो हम पूछ रहे हैं। इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से संबित पात्रा जी ने कहा, आतंकवादियों के लिए इतनी सेंसिटिविटी क्यों है हमारे देश में? जरूरी है ये सेंसिटिव मुद्दा सभी लोग मिलकर के, ये पूरा देश क्या चाहता है जी? आतंकवादी को जलाएं या फेंक दें या मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले कर दें कि तुम चीरफाड़ करके इस पे अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर लो, या उसको चिलकवों को डाल दें, इसको लेके भी सेंसिटिविटी होती है हमारे देश में। नहीं, वो आदमी जो 10 आपके 18 सैनिकों को मार गया सोते निर्णय जो है, उसके लिए भी हम कंसेंसस चाहते हैं सर। ये निर्णय मैं समझ रहा हूं, आपकी जो भावना वही मेरी भावना, आप सुन लीजिए मेरी बात। जब भावना है तो मुझसे बोलिए ना। भावना है, मेरा ये कहना है कि ये निर्णय जो है ये मौजूदा सरकार ने लेना चाहिए। ये इनिशिएटिव सरकार, मुझे लगता है कि इस वक्त राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। निर्णय होगा सरकार को हम समर्थन करेंगे। मौलाना उनको कंप्लीट करने दें प्लीज। भाई, हम सरकार को समर्थन करेंगे, निर्णय लेना सरकार का काम है। आप इस बात से सहमत हैं बतौर कांग्रेस पार्टी कि आतंकवादी को उसके अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे ही जला दिया जाना चाहिए जैसा अभी तारिक फतेह कह रहे थे? मेरा ये कहना है कि इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। सर, आतंकवादियों के लिए आप नेशनल कंसेंसस बनाते हैं, अपने फौजियों के लिए नेशनल कंसेंसस बना नहीं पाते। सरकार आतंकवादियों के लिए आप मांग करते हैं कि नेशनल कंसेंसस बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। सर जीडी बख्शी, मेरा सवाल ये है सर, मैं ये कहता हूं कि ठीक है सर, आपने कह दिया नेशनल कंसेंसस बनाना चाहिए। निर्णय तो सरकार, आपने कह दिया सर नेशनल कंसेंसस बनाना चाहिए, आम राय होनी चाहिए, आपने कहा राष्ट्रीय तौर पर इस पर बहस होनी चाहिए। सर आपने कहा नेशनल कंसेंसस बनाना चाहिए, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं इसी पॉइंट को लेते हुए। जीडी बख्शी, आतंकवादी को क्या आखिरी क्रिया देनी है, उसके लिए भी हम नेशनल कंसेंसस बनाएंगे इस देश में? इससे बड़ा फौजी का अपमान हो सकता है क्या, जो अपनी जान की बाजी लगा रहा है वहां पे? देखिए मैं आपको ज़रा फौज की भाषा, फौज की भावनाओं से अवगत करा दूं। जब 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के सिपाहियों की लाशें हमने वापस करने की कोशिश करी कि आपके लाशें हैं, ले लीजिए, दफना दीजिए, पाकिस्तान ने साफ लेने से इनकार कर दिया। हमने उन्हें दफनाया, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की फ़ौज की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बाशिंदे थे, मरे हुए के साथ जिसको हमने मार डाला है लड़ाई के मैदान में। फ़ौजी परंपरा के मुताबिक पूरी इज्जत दी जाती है और उसको दफना दिया जाता है। बात फौजियों की नहीं हो रही, बात टेररिस्टों की हो रही है, ऐसे लोगों की जो औरतें, बच्चे, बूढ़े मार डालते हैं। जबकि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। हम इज्जत करते हैं उनकी जो बहादुरी से लड़ते हैं और जो ठीक तरीके से लड़ते हैं।
जो सिपाहियों की वर्दी डालकर सिपाहियों की तरह लड़ते हैं, जो सलवार कमीज में आके छुप के नहीं आते वार करने, जो बम नहीं लगाते अच्छा अस्पतालों के बाहर जहां की घायलों के लोग मरे, ऐसे लोगों से अलग करना पड़ेगा। मैं हमारे सूफी मौलाना साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे लोगों का जो कि खुदकुशी करते हैं, जो कि इस प्रकार की औरतें बच्चे मारते हैं, इंसानियत का कत्ल करते हैं, उनको जनाजा नहीं पढ़ा जाना चाहिए। कोई उसका हुक्म नहीं है। मैं सहमत हूं हमारे मौलाना साहब ने जो सूफी पंथ के जिन्होंने अभी बात करी। अब बोलिए कासमी साहब। यहां पर हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो आदमी खुदकुशी करता है वो तो खुद ब खुद जहन्नम के लिए जाने के लिए तैयार है। यहां उसके नमाज जनाजा की बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बीजेपी सरकार ने बेगुनाह इशरत जहां को आतंकवादी बना के मार डाला और खत्म कर दिया। अब इसका फैसला कौन करेगा कि वो आतंकवादी बेगुनाही आपने साबित कर दी क्या? उसको कोर्ट का फैसला आने तक बेगुनाही आपने साबित कर दी क्या? उसकी लाश यूं ही पड़ी रहने दें। मौलाना बेगुनाही आपने साबित की क्या? उसकी आप गारंटी लेते हैं इस बात की? आप जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की टीवी पर बैठ के कि आपकी नजर में वो बेगुनाह है? अंसारी को मार डाला, आपकी नजर में वो बेगुनाह है। आप तो सारे आतंकवादियों की फहरिस्त निकाल लीजिए, फिर कहिए कि मैं बेगुनाही मानता हूं उनकी। उसको हम जला दें। मौलाना आप तो सारे आतंकवादियों की फहरिस्त निकाल लीजिए, फिर कहिए मैं बेगुनाही मानता हूं उनकी। लेकिन क्या इतने दिन तक लाशों को सड़ने दोगे आप? इसका जवाब दीजिए जनाब। ये लॉजिक बात है, ये उल्टी सीधी बात नहीं है। ये लॉजिक है मौलाना अंसारी साहब, ये लॉजिक है क्या? आप इशरत जहां का क्या करें, क्या करते? देखिए यहाँ मामला इशरत जहां का नहीं है। हो गई क्या आतंकवादी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ना तो ये हुई है कि वो आतंकवादी थी, ना ये हुई है कि वो नहीं थी। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ना हम इशरत जहां को आतंकवादी कह रहे हैं और ना हम उसको बरी कर रहे हैं। ये कोर्ट का फैसला है, हम कोई जज नहीं है कि हम फैसला कर दें। जो कोर्ट का फैसला आएगा, अगर जुल्म हुआ है तो जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, और नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम अगर टीवी पर बैठ कर के कोई बयान दे रहे हैं तो पहले हमारे बैकग्राउंड देखिए कि हम कोई जिम्मेदार शख्सियत हैं, हमारे पीछे कितने लोग हैं जिनको हमें जवाब देना है। खाली टीवी पे आ जाने से कुछ नहीं होता। हम एक बात जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉफिट ने जो बात कही है उसे हम फॉलो करते हैं और वही चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने बताई हैं। आज हमारे यहाँ रोहित जी, आप जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं, शायद पता नहीं एक आध कोई राजी हो उसमें ना हो, हमारे यहाँ खानकाहों में जो खाना बनता है उसमें गोश्त इसलिए नहीं डाला जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहब के लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हुक्म है कि जो लंगर बनता है उसमें गोश्त क्यों नहीं डाला जाता है। अंदाजा मैं वही आ रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ खानकाहों में इतना ख्याल रखा जाता है तो हमारे प्रॉफिट ने तो 1450 साल पहले कहा था कि जंग में जब जाओ तो बच्चों का ख्याल रखना, बूढ़ों का ख्याल रखना, औरतों का ख्याल रखना, हरे भरे पेड़ मत काटना कि सायादार दरख्त है किसी के काम आ जाए। जो इस्लाम ये पैगाम देता हो और उसको ना मान करके आप लोग एक इस्लाम आप बता रहे हैं, तारिक फतेह एक इस्लाम आप बता रहे हैं, एक इस्लाम नहीं। तारिक फतेह साहब ठीक बता रहे हैं, मौलाना अबू कासमी बता रहे हैं। तारिक फतेह साहब ठीक बता रहे हैं, ठीक है। तारिक फतेह एक इस्लाम, अबू कासमी भी बता रहे हैं, फिर किसको माने? मैं मुझसे सुन, मैं इस्लाम पे जो बात है, मैं मौलाना साहब जो सूफी हैं, मैं बिल्कुल इनके तायद करता हूँ। मैं हमारा घर भी बरेलवी, हम फॉलोअर हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये दूसरा एंगल जो है ये शैतानी एंगल है। ये जो ढूंढ के झूठ बोलते हैं और इन्होंने लीडरशिप बना ली है। हिंदुस्तान मुसलमान को स्टेट बनाया हुआ है और बार बार टेररिस्ट का नाम लेके अब बदलाव इसलिए कर रहे हैं ना वो लोग, क्योंकि वो टेररिस्ट के साथ हैं। पाकिस्तान में एक रिवाज है जो मौलाना साहब बता रहे थे कि कैसे मिलना हिंदुओं के साथ, जिन्होंने हमको पनाह दी हिंदुस्तान में। रसूलुल्लाह की फैमिली यहाँ आई, पहली दुनिया की मस्जिद यहाँ बनी। ये तो हिंदुस्तान तो है ही हमारा दारुल इस्लाम। इस क्यों उन लोगों पे हम फेवर करें जो तय करके आए हैं कि आज 20 हिंदू मारेंगे? उस शख्स बिल्कुल नहीं, हम ऐसे लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते हैं और ना हम उसको फॉलोअर हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।